विच ऑफ द फॉलोइंग है इज़ करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर सेम फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन। तो वो कह रहा है कि 3 प्रोसेसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और रेडियाबैटिक। इन तीनों के केसेस में सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके केस में होगा? सेम इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारे पास। तो हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और रेडियाबैटिक। तो आइसोबैरिक कौन सा होता है? जिसमें चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा। आइसोथर्मल जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। और एडियाबैटिक जिसमें हीट ट्रांसफर ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अब वर्क क्या होगा इन तीनों के केस में? आइसोबैरिक के केस में P इंटू डेल वी हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक के केस में हो जाएगा ये W इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गया। और आइसोथर्मल के केस में हो जाएगा, हाँ, आइसोथर्मल के केस में W इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इन तीनों को PV डायग्राम में प्लॉट करें, ठीक है, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा वर्क होगा। तो PV बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन होगी। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के केस में क्या होगा? ये तो होगी हमारे पास आइसोबैरिक। अब ये वर्क हमारे पास जो होगा वो होगा आइसोथर्मल कुछ इस तरह से होगा, जो हमारे पास एडियाबैटिक होगा वो इससे लैग करेगा, थोड़ा सा कम होगा। तो अगर हम देखें इन सारों में सबसे ज़्यादा वर्क किस के केस में, वो है आइसोबैरिक के केस में, फिर हमारे पास आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक। तो ये ऑर्डर हमारे पास अल्फ़ा में फॉलो अप हो रहा है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है।